जय हिंद दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 12 का मैथ देखेंगे जो कि भाग 1 है। और इसमें हम लोग अध्याय 3 पढ़ रहे हैं। देखिए प्रश्नावली 3 जिसमें आव्यूह चैप्टर दिया हुआ है। उसमें हमने कुछ सवाल को 3.2 के कुछ सवालों को बता दिया था। उसमें विगत तो उसके बाद के जो सवाल है हमारे 11 नंबर के सवाल वहां से हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों जैसा कि आव्यूह में मैंने पीछे के सवाल काफी ज्यादा न्यूमेरिकल बताए हैं, आप उससे रिलेटेड जितने भी सवाल हैं उन सभी सवालों को आप लगाइए। और जो भी अगर आप लोगों से फंसता है तो उसको आप लोग कमेंट करके बताइए। देखिए 11 नंबर सवाल में हम लोग क्या करेंगे। 11 नंबर सवाल काफी सिंपल है, इसे देखिए किस तरह से लगाएंगे। तो देखिए ऐसा अगर मान लीजिए क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है इस तरह से, इसमें से एक्स और वाई का मान निकालना है। अगर हम लोग को ऐसा दे देता है न्यूमेरिकल में या फिर क्वेश्चन में, तो हम लोग किस तरह से इसको एक्स और वाई का फाइंड आउट मान करेंगे। देखिए सबसे पहले क्या होगा, हम लोग को एक्स में इसमें गुणा कराना होगा और फिर ऐड का चिन्ह दिया हुआ है तो दोनों को ऐड कर लेना होगा। तो हम काफी फास्ट कैलकुलेशन करेंगे। और यहाँ पर देखिए हम लोग डायरेक्ट यहाँ से इस तरह से ले 2x और यहाँ पर इसको ऐड करेंगे या फिर एक स्टेप और ले लेते हैं। चलिए देखा बता देते हैं 3x। देखिए इस तरह से मैंने क्या x का इसमें गुणा करा दिया और y का फिर मैंने यहाँ पर गुणा कराया। देखिए y हमारा क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर माइनस वाई हो जाएगा, हमारा हो जाएगा यहाँ पर y प्लस इधर हमारा इक्वल टू के इधर जो हमारा है ये हमारा यही रह जाएगा। देखिए यहाँ पर ये हो गया हमारा। आप देखिए कि हमारा प्लस का निशान देख रहे हैं, हम लोग इसको जोड़ देंगे। देखिए हमारा 2x माइनस प्लस प्लस माइनस हो जाएगा हमारा, क्योंकि कोष्टक के अंदर माइनस है हमारा। अब देखिए यहाँ पर क्या 3x प्लस वाई हो जाएगा इक्वल टू हमारा 10 हो जाएगा, या 10 और 5। देखिए ये चीज हमें जानना जरूरी है कि जब भी कोई आव्यूह मान लीजिए दिया हुआ है और आव्यूह में इक्वल में अगर बराबर है, तो अगर आव्यूह बराबर है तो उसके संगत अवयव भी दिए हुए थे वो भी बराबर होते हैं। तो यहाँ पर क्या हमारे जो अवयव दिए हुए हैं, इस आव्यूह के जो अवयव दिए हुए हैं वो भी हमारे उसके इक्वल में होंगे। तो देखिए यहाँ पर हम लोग इक्वल करेंगे तो हमारे 2x माइनस वाई इक्वल टू 10 आ जाएगा। देखिए हमारा, क्योंकि हमारा ये जो अवयव इसमें दिया हुआ है वो इसके बराबर में है और जो ये अवयव है इसके बराबर में है, क्योंकि हम लोग का आव्यूह बराबर में है। अब देखिए दूसरा हमारा ये एक पहला समीकरण हम लोग मान लेते हैं। और देखिए हमारा ये क्या 3x प्लस वाई इक्वल टू हमारा 5, ये हमारा दूसरा। देखिए ये भी हमारा बराबर है, इसको हम लोग दो समीकरण मान लेते हैं। अब देखिए हम लोग जब समीकरण 1 और समीकरण 2 को अगर हम लोग सॉल्व करते हैं, क्योंकि यही दोनों समीकरण से हमें एक्स और वाई का मान निकालना है, तो हम लोग अगर यहाँ पर लिखते हैं, देखिए समीकरण आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा समीकरण 1 और 2 से। देखिए जब समीकरण 1 और 2 को हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या माइनस माइनस यहाँ हमारा प्लस हो जाएगा। देखिए इससे हम बताते हैं, यहाँ हम लोग जब जोड़ेंगे तो हमारा एक कट जाएगा। देखिए ये हमारा कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या 3 और 2 कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा। देखिए ये हमारा कैंसिल हो गया 3 to 5 और 10 और 5 कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, यानी कि 15 हो जाएगा। देखिए यहाँ से हमारा x का मान निकल गया, x यहाँ काटेंगे हमारा 5 3 15 हो जाएगा। देखिए हमारा x का मान पता चल गया। अब जब हमें x की वैल्यू पता चल गई, हम किसी भी समीकरण में 1 या 2 में किसी में रखेंगे हमारा आंसर पता चल जाएगा। अब देखिए अगर हम लोग इसको यहाँ पर लेकर आके बताते हैं, देखिए हम लोग क्या करेंगे, x बराबर कितना हमारा 3 आया है का मान समीकरण 2 में रखने पर। अब देखिए हमारा समीकरण 2 यही है, इसी में हम लोग उस मान को रखेंगे। देखिए x के जगह पे हम लोग को रखना है। देखिए 3 और 3 की जगह हमारा x के जगह 3 हो जाएगा और फिर प्लस y इक्वल टू हमारा 5 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से y का मान 3 3 का 9 हो जाएगा, यानी कि y बराबर क्या हो जाएगा 5 माइनस 9 हो जाएगा। y का मान हमारा -4 आ जाएगा। तो अब देखिए हमें फाइंड आउट क्या करना था, x का मान फाइंड आउट करना था, y का मान। तो x का मान हमारा यहाँ से निकल गया और y का मान हमारे यहाँ से निकल गया। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए 12 नंबर सवाल को किस तरह से लगाएंगे। 12 नंबर ये सवाल बहुत ही ईजी है। उसमें भी क्या कहा है x y और z। देखिए यहाँ पर 4 वैल्यू पूछ दिया है, x पूछ दिया, y z और w भी पूछ दिया है। अब इस 4 वैल्यू के मान को किस तरह से निकालेंगे, वही प्रोसेस है, बस थोड़ा सा स्टेप एक बढ़ जाएगा। इसीलिए मैंने पूरा एकदम लगा करके दिखा दिया है ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। देखिए सबसे पहले क्या हम लोगों को क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिएगा बुक में से। देखिए 3 इस तरह से दिया हुआ है, इसको हम लोग क्या करेंगे 3 का गुणा करेंगे इस आव्यूह के अंदर। जब आव्यूह के अंदर जब गुणा करते हैं तो क्या होता है, सभी अवयवों में हमारे गुणा हो जाता है। तो यहाँ पर क्या सभी अवयवों में 3 का गुणा हो जाएगा।
अब उसी तरह इक्वल टू के इधर में क्या हम लोग देख रहे हैं, प्लस का निशान है। अब प्लस का निशान है तो क्या इक्वल रहता है, तो आव्यूह के अंदर अवयव का अवयव में ही जोड़ होता है। तो देखिए अवयव का अवयव में जोड़ होगा तो x के जगह और 4 हमारा हो जाएगा, ये इस तरह से इसमें जो ऐड हो जाएगा। इसी तरह से इन सभी चीजों को हम लोग जोड़ लेंगे इधर के अवयव को। अब देखिए इक्वल के अगर बराबर रहता है तो क्या हमने यहाँ पर साफ तौर से लिखा दिया हुआ है कि यदि आव्यूह समान है, यानी कि इक्वल में है, समान है, तो उसके संगत अवयव भी समान में होंगे। देखिए अवयव भी समान होंगे, इसीलिए मान लीजिए ये जो वैल्यू है हमारा इसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि हमारे आव्यूह समान है तो अवयव भी समान होगा। तो उसी तरह से देखिए यहाँ पर क्या किया हमने, 3x बराबर क्या होगा हमारा x प्लस 4 हो गया। अब देखिए यहाँ से हम लोग x का मान निकालेंगे तो 3x इधर आएगा तो हमारा घट जाएगा, माइनस हो जाएगा, 2x बराबर 4 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, x बराबर 2 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा x का मान पता चल गया, जो कि हमारा पहला पूछा हुआ है। देखिए अब देखिए दूसरा मान किस तरह से निकालना है हम लोगों को। दूसरा मान देखिए पूछा हुआ कि अब देखिए 3 इसको हम लोग इक्वल में करेंगे, 3y, क्योंकि दूसरे वाले को इक्वल में करेंगे, इसको करेंगे तो 3y बराबर 6 प्लस x प्लस y। अब देखिए y को जब इधर लेकर आएंगे तो 3 है और इधर आएगा ये माइनस में हो जाएगा, और 3 में से एक y जाएगा तो हमारा 2y हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 2y हो गया और 6 हमारा ये आ गया, और x का वैल्यू हमने यहाँ से निकाला था, इसी वैल्यू को मैंने यहाँ पर रख दिया। आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि समीकरण 1 से, अगर आप इसको एक समीकरण मान लेते हैं, समीकरण 1 मान लेते हैं, तो समीकरण 1 से x का मान रखने पर आप स्टेप में लिख देंगे तो काफी अच्छा रहेगा, समझने में काफी इजी हो जाता है बाद में। देखिए x का मैंने यहाँ पर मान रख दिया, 2 यहाँ से निकाला था मैंने, अब 6 और 2 कितना 8 हो जाएगा। अब देखिए 8, और यहाँ पर 2y है और y इधर, जब 2 इधर जाएगा तो y बराबर क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा y बराबर यहाँ पर 4, इसका y का मान पता चल गया, जो कि हमारा दूसरा देखिए पूछा हुआ है। अब देखिए हम लोग को z का मान निकालना है और w का मान निकालना है। तो z को मान निकालने के लिए सबसे पहले क्या हम लोग को w का वैल्यू देखना होगा, क्योंकि इसमें क्या हमारा w जरूर आ रहा है। तो w को निकालने के लिए हम लोगों को क्या, देखिए अब 3w बराबर हमारे ये वाला है वो इक्वल में हो जाएगा। तो देखिए मैंने यहाँ पर किया 3w बराबर 2w प्लस 3। अब 2w को जब इधर लेकर आएंगे तो 3 में से 2w जाएगा तो 1w बचेगा, और 1w बराबर 3 हमारा w का मान पता चल गया, जो कि यहाँ पर पूछा था। अब देखिए w का मान जब हम लोग इस वाले इक्वल में करेंगे, यहाँ पर देखिए 3z बराबर 1 माइनस 1 प्लस जेड प्लस w। यहाँ देखिए इसको और इसको मैंने जब इक्वल किया तो क्या 3 है और एक जेड इधर है, इसको लेकर के आएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 2z हो जाएगा। ये चीज समझ में आ रही है कि इधर जब क्या कोई भी चीज बराबर की इक्वल में है, उधर धन है तो इधर आके ऋण हो जाता है, और गुणा रहता है तो भाग हो जाता है। तो उसी तरह से प्रोसेस देखिए यहाँ पर 2 हो गया, और देखिए एक जो -1 है आ गया, और जेड का जो वैल्यू है हमारा 3, ये देखिए यहाँ से मैंने लेकर आया, क्योंकि डब्ल्यू का मान हमने पहले ही इसीलिए निकाल लिया। अब जेड डब्ल्यू का मान यहाँ पर मैंने रख दिया 3। अब देखिए माइनस है और प्लस में है तो हमारा माइनस हो, माइनस प्लस माइनस होता है। अब देखिए यहाँ पर जब घटाएंगे तो हमारा 2 हो जाएगा, पर क्या हमारे बड़े वाले चिन्ह का वैल्यू रहेगा तो इसीलिए प्लस हो जाएगा। देखिए 2z बराबर 2, अब इधर क्या 2 से इधर भाग देंगे तो हमारा 1 कैंसिल हो जाएगा, और z का मान हमारा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इस तरह से आप चाहे कितने भी बड़े मान को, मान लीजिए x y z a b c d कुछ भी का अगर वैल्यू उसमें दिया हुआ है और उसका मान पूछ रहा है, तो आप इसी प्रोसेस के तरीके से आप लगा सकते हैं। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिए। अब देखिए जो अगला सवाल है वो हमारा देखिए 13 नंबर सवाल है। काफी थोड़ा सा टिपिकल दिखाई दे रहा है, पर काफी आसानी तरीके से लग जाएगा। देखिए दिया हुआ f(x) बराबर जो वैल्यू हमारा एक आव्यूह दिया हुआ है, और क्या कह रहा है कि सिद्ध करना है f(x) इंटू fy, यानी कि गुणा, हमारा इसमें गुणा का कुछ प्रोसेस है, f(x) इंटू fy इक्वल टू f(x) प्लस y, ये हमें प्रूव करके लाना है। अब देखिए f(x) तो दिया हुआ है, fy हमें बनाना पड़ेगा। अब देखिए जहां पर x है वहीं पर हमारा y दिया हुआ है, तो क्या इसके जितने फलक है हमारे वहां पर y हो जाएंगे, यानी कि कास x है तो हमारा कास y हो जाएगा। यानी कि अगर हम लोग fy अगर बनाना है, वो fy बनाना है, तो जहां जहां हमारा कास x है तो यहाँ इस तरह से हमारा बन जाएगा। देखिए कास, यहाँ पर x है तो हमारा y हो जाएगा, यहाँ पर क्या साइन x है तो साइन y हो जाएगा, यहाँ पे 0 तो उसी तरह रहेगा, माइनस साइन y और कास y, फिर 0 0 0 और यहाँ पर 1। तो इस तरह से हमारा माइनस fy इस तरह से हम लोग बना लेंगे, क्योंकि हम लोग को उसी के अकॉर्डिंग चलना है। तब देखिए इस तरह से हम लोग इस तरह इसमें लेफ्ट हैंड साइड हम लोग को लेना पड़ेगा। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में देखिए f(x) के जगह हमने रख दिया, और fy यहाँ पर देखिए इंटू है, वहां पर देखिए इंटू था
तो हम लोग को यानी कि यहाँ पर गुणा है। देखिए अब गुणा किस तरह से, मैंने गुणा का प्रोसेस बताया था कि इसमें का इस तरह से गुणा होता है इसमें आकर के। और देखिए कास एक्स का गुणा पहले कास वाई में होगा, तो कास एक्स इंटू कास वाई। अब देखिए इसका गुणा इसके साथ होगा, माइनस साइन एक्स का गुणा साइन वाई में, माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई। और जीरो का गुणा जीरो हो जाएगा। इसी तरह से देखिए इसका गुणा इसमें होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, कास एक्स माइनस साइन वाई, तो माइनस हो गया पहले। अब देखिए यहाँ इसका करेंगे इसमें, तो माइनस साइन एक्स है, माइनस साइन एक्स है, और यहाँ पर कास वाई है। अब देखिए इसका वाला गुणा करेंगे इसमें जीरो में, तो हमारा जीरो हो जाएगा। और उसी तरह इनका इसमें करेंगे लास्ट वाले में। अब देखिए किसी का भी चीज में हम जीरो का गुणा करते हो तो पूरा प्रोसेस जीरो हो जाता है, तो हमारे तीनों बार में तीनों टर्म हमारे जीरो हो जाएंगे। और लास्ट वाला देखिए एक है, तो इसका गुणा इसमें कराएंगे तो वो भी हमारा जीरो हो जाएगा। तो ये चीज आप लोगों को गुणा कराने में समझ में आ रहा है कि इस तरह से लेकर के चलना है, इधर इसमें गुणा कराना है। देखिए एकदम अकॉर्डिंग इस तरह से लेकर के चलना है। देखिए इधर इसी में करा देना है बारी बारी से। वही चीज मैंने भी कराया है जो भी मैं बता रहा हूँ। देखिए इसी तरह से इसका गुणा इसमें कराना है। देखिए साइन एक्स इंटू कास वाई हो गया, फिर प्लस है हमारा कास एक्स प्लस कास वाई इंटू कास वाई। देखिए जीरो का गुणा जीरो में हमारा हो जाएगा। अब देखिए इसका इसमें कराएंगे, साइन एक्स माइनस है और माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई हो जाएगा। देखिए कास एक्स इंटू कास वाई हो जाएगा, और जीरो का गुणा जीरो। अब देखिए इस वाले को कराना है, इसमें हम लोग कराएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, जीरो आ जाएगा। उस पूरे टर्म में हमारा क्या हमारा जीरो आ जाएगा, जो कि आप लोगों को यहाँ पर दिखाई दे रहा है। देखिए अब इसका गुणा करेंगे इसमें तो जीरो हो जाएगा। देखिए जीरो हो गया, यहाँ पर काफी छोटा दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ पर इसका गुणा इसमें कराए तो जीरो हो गया, इसका गुणा इसमें कराएंगे जीरो हो जाएगा। वही प्रोसेस इसमें चलेगा। जीरो का इसमें साइन में गुणा कराएंगे जीरो, साइन कास वाई में कराएंगे तो भी जीरो हो जाएगा। इस जीरो का एक में कराएंगे तो भी जीरो हो जाएगा। इसमें देखिए जीरो का जीरो में गुणा जीरो हो जाएगा, इसका भी जीरो हो जाएगा। पर एक का एक में कराएंगे तो हमारा एक हो जाएगा। तो देखिए ये हमारा एक आ जाएगा। अब देखिए इसको क्या हम लोग का एक हम लोग का सूत्र बन रहा है, जो कि हम लोग पढ़ते हैं टेक्नोमेट्री में पढ़ते हैं हम लोग का, कास एक्स प्लस कास वाई। ये हमारा सूत्र होता है कास एक्स इंटू कास वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई। यही हमारा सूत्र यहाँ पर आकर के लग गया है। देखिए कास एक्स कास वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। देखिए वही चीज हमारा कास एक्स प्लस वाई हमारा हो जाता है। उसी तरह से यहाँ पर भी देखिए, अब यहाँ पर माइनस में है तो माइनस हम लोग का बाहर हो जाएगा और ये सूत्र हमारा बन जाएगा। तो इस तरह से चारों हमारे बन रहे हैं वो चारों हमारे सूत्र हो जाएंगे। देखिए वही सूत्र को हम लोग को उसी के अकॉर्डिंग रख देना है, जो कि हम लोग इससे पहले पढ़ चुके हैं, 11 में पढ़ चुके हैं हम लोग। देखिए उसी को जब सूत्र को हम लोग रखेंगे और यहाँ पर एक आ जाएगा हमारा। और देखिए ये जो प्रोसेस हमारा बना हुआ है ठीक इसी तरह बन गया है। सिर्फ जब पहले क्या था एक्स था, उसके जगह हमारा क्या हो गया, एक्स प्लस वाई हो गया। देखिए एक्स प्लस वाई हो गया है। तो हम लोग को एफ एक्स लिखते थे हम लोग, अब एक्स प्लस वाई होगा तो एफ एक्स प्लस वाई लिख लेंगे हम लोग, एफ एक्स प्लस वाई लिखेंगे। देखिए इस तरह से। तो इसी तरह से हम लोग जब यहाँ पर लिखेंगे तो देखिए एफ एक्स प्लस वाई, तो हमारा जो हमें प्रूव करना था यही हम लोग को प्रूव करके लाना था। तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड भी मैंने लेकर चला और यहाँ पर देखिए राइट हैंड साइड हमारा आ गया है। तो इस तरह से इसको भी हम लोग प्रूव कर लेंगे। आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों देखिए अगले सवाल जो हमारा 14 नंबर है उसमें 2 सवाल दिया हुआ है, पहला और दूसरा करके। देखिए ब्लैकबोर्ड थोड़ा छोटा टाइम में है तो इसीलिए पहला वाला हम बता दे रहे हैं, सेम प्रोसेस एकदम। दूसरा लग जाएगा, उसमें भी गुणा कराना है और देखना है कि इक्वल है कि नहीं है। हम लोग को प्रूव करना है कि इक्वल नहीं है, उसी चीज को हम लोग को प्रूव करना है। जैसा कि हम लोग पहले क्या इक्वल प्रूव किए थे, एफ एक्स इंटू एफ वाई बराबर एफ एक्स प्लस वाई। पर इसमें क्या हम लोग को देखिए क्वेश्चन में दिया गया कि नॉट इक्वल टू, इक्वल कट कर दिया यानी कि नॉट इक्वल टू कह रहा है कि ये इसके बराबर नहीं है। और हम लोग को प्रूव करके लाना है कि कैसे बराबर नहीं है। तो देखिए इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले क्या हम लोग को 2 साइड मानना पड़ेगा, एक लेफ्ट और एक राइट। सबसे पहले हमने क्या माना कि लेफ्ट साइड मैंने मान लिया, और देखिए लेफ्ट साइड को लेकर के चलेंगे और एक बार राइट साइड को लेकर चलेंगे और दोनों का जो मान आएगा उसको इक्वल करेंगे। देखिए लेफ्ट हैंड साइड को जब यानी कि हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको लेकर के हम चलना है। अब देखिए गुणा मल्टीपल कराना है, जो कि गुणा हम बता दिए कि पहला क्या इस तरह से इसमें होगा कि इसी तरह से गुणा कराना है इसमें। वही चीज हम 5 का 2 में करा दिए हैं और फिर -1 का 3 में कराए हैं। और फिर देखिए इसका 5 का 1 में और -1 का -4 में हमारा हो जाएगा। और इसी तरह इसका कराएंगे 6 का 2 में हमारा हो गया और फिर 7 का 3 में और फिर 6 का 1 में हो गया और 6 का 4 में हो गया है। अब देखिए इसको 5 दूनी 10 हमारा हो जाएगा और 3 1 9 3 हो जाएगा। पर माइनस से घट जाएगा हमारा 7 आ जाएगा।
यहाँ पर 5 का नाम 5, 4 का नाम 4 हो जाएगा, और पर माइनस है 1 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 6 दूनी 12 और 7 के 21 जोड़ेंगे हमारा 33 आ जाएगा। और 6 का नाम 6, 7 7 चौक 28, 6 हमारा हो जाएगा 34 हो जाएगा। देखिए इसको हम लोग निकाल लिया, यानी कि हमारा ये क्या आ गया, लेफ्ट हैंड साइड हमारा आ गया। अब हम लोग को राइट हैंड साइड लेकर के चलना है। राइट हैंड साइड हमारी ये वाली वैल्यू, हम लोग को इसको लेकर के चलना है। देखिए मैंने इसको लेकर के यहाँ पर आए, अब इसका गुणा कराएंगे और इसका मान निकालेंगे। तो देखिए वही चीज हमने लेकर के, आप देखिए इसका गुणा हम लोग यहाँ पर कराएंगे इस तरह से, इसमें फिर बारी बारी से एक बार इसमें कराएंगे, फिर एक बार इसमें कराएंगे। तो ये 2 का गुणा 5 में कराएंगे तो 5, 2 1 का गुणा 6 में कराएंगे। अब देखिए 2 का गुणा -1 में कराएंगे, 1 का गुणा 7 में कराएंगे, फिर 2 का गुणा, ये देखिए इसका सेकंड वाले रो को लेकर चलेंगे। तो इसका देखिए 3 का गुणा 5 में कराएंगे, और 4 का गुणा 6 में कराएंगे, और फिर 3 का गुणा 1 में कराएंगे, और 4 का गुणा 7 में कराएंगे। देखिए इसको गुणा करके ऐड करेंगे हम लोग, 5 दूनी 10 और 6 का नाम 6 हमारा 16 हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर करेंगे, और फिर यहाँ पे देखिए 5 3 15 और 6 चौक 24 हमारा 39 हो जाएगा, और 3 का नाम 3 हमारा माइनस रहेगा, और 7 चौक 28 घट जाएगा, हमारा 25 आ जाएगा। तो देखिए ये जो हमारा मान आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ये वाला मान इससे इस वाले मान से थोड़ा ही मैच नहीं कर रहा है। यानी कि हम यहाँ पर देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड जो हमारा आ रहा है, देखिए लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, क्योंकि हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू आ रहा है और राइट हैंड साइड में वैल्यू जो दोनों इक्वल नहीं आ रहा है। तो इस तरह से क्या हमारा इक्वल नहीं है, और यही चीज हम लोग को प्रूव करना था। तो इस तरह से आप जो सेकंड वाला सवाल है उसको लगाइएगा। अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों अगला सवाल हमारा 15 नंबर आता है और 16 नंबर आता है। ये दोनों सवाल लगभग मैच ही कर रहे हैं, थोड़ा सा एक स्टेप ज्यादा और एक स्टेप कम है। तो हमने बड़ा वाला सवाल को लेकर के चला, क्योंकि बड़ा वाला सवाल बताएंगे तो आप छोटा वाला सवाल को लगा लेंगे। देखिए इसीलिए मैंने 15 छोड़ दिया, क्योंकि 15 16 से छोटा है और 16 काफी ही बड़ा है। देखिए 16 नंबर में लेकर चल रहा हूँ। 16 नंबर में ए दे दिया हुआ और कह रहा है कि ए क्यूब माइनस 6a² प्लस 7a प्लस 2a इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करना है। हमने गुणा के बारे में आप लोगों को बताया था कि किस तरह से अगर ए गुणे ए आता है उसको किस तरह से करना है। और देखिए यहाँ पर ए स्क्वायर निकालना है और ए क्यूब निकालना है, इसका मान को पहले ही निकाल देना है इसी ए के माध्यम से। हम लोग जानते हैं ए स्क्वायर किस तरह से निकलेगा, ए स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए गुणे ए होता है। अब इसी चीज को हम लोग को ए गुणे ए करना होगा, तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर गुणे करके हम लोग इसी वाली वैल्यू को एक को रख देंगे ला करके। यानी कि हम लोग को अगर यहाँ पर मैं आप लोगों को बताऊँ ए स्क्वायर निकालने का, ए गुणे ए हमारा होता है, देखिए जो मैं यहाँ पर बताया हूँ, ए का मान हमारा दिया है 0 1 2 0 2 1 और 2 0 3। तो इसी के बगल में सिर्फ यही चीज लिख देना है 0 1 2 0 2 1 2 0 3। अब देखिए इसी को हम लोग को जिस तरह से गुणा करना था इसका इसमें गुणा करना है हम लोगों को। अब उसी तरह से जो प्रक्रिया मैंने अभी तक जितने सवालों में लगा के आए हैं उसी वाली प्रक्रिया को यहाँ पर लगाते आना है। तो इस तरह से हमारा ए स्क्वायर निकल जाएगा। अब ए क्यू निकालेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, ए स्क्वायर गुणे कर देंगे ए, तो हमारा ए क्यू पता चल जाएगा। तो इसी वाले जो प्राप्त मान को फिर से एक बार इसमें गुणा कर देंगे, ए में गुणा कर देंगे तो ए क्यू पता चल जाएगा, जो कि हम इस समय इसमें डायरेक्ट ही निकाल करके पहले से ही ला करके हमने यहाँ पर रख दिया है। अब देखिए यहाँ पर हमने वैल्यू को पुट कर रहे हैं, तो देखिए ए क्यू का मान हमारा यही आएगा। देखिए ए क्यू का मान हमारा यही आएगा जो कि हम पहले से निकाल के रखे थे। और ए स्क्वायर का मान देखिए ये हमारा दिखाई दे रहा है, देखिए ए स्क्वायर का मान है और ए का मान 2 आपके सामने है। और देखिए इसको मान रहे ए क्यों रखा और 6 को यहाँ पर ए स्क्वायर का मान रखा, फिर 7 यहाँ पर है और ए का मान रखा और 2 हमारा यहाँ पर है। देखिए आई क्या होता है, आई तत्समक आव्यूह है, जो कि यहाँ पर मैंने आप लोगों को बता दिया। और देखिए आई का हमने तत्समक जब आव्यूह के प्रकार जो था, आव्यूह के प्रकार में आप लोगों को बताया था कि तत्समक आव्यूह क्या होता है, वर्ग आव्यूह क्या होता है, विकर्ण आव्यूह क्या होता है, इन सभी चीजों के बारे में मैंने बताया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप लोग प्लीज जाइए उस वीडियो को देख लीजिए, ताकि आप लोग को आव्यूह के प्रकार के बारे में, आव्यूह क्या होता है या फिर ये आव्यूह को क्यों लगाया जाता है, इस सभी चीजों के बारे में आप लोगों को काफी अच्छे तरीके से पता चल जाएगा। देखिए ये आव्यूह आई क्या होता है, तत्समक आव्यूह होता है और तत्समक आव्यूह का यही मान होता है जो कि हमने यहाँ पर रखा। तो इसी वाले वैल्यू को हमने यहाँ पर रख दिया। देखिए यहाँ पर 2 आई है। अब इसी चीजों को हम लोगों को सॉल्व करके चलना है। जहाँ पर गुणा है गुणा कर देना है, जोड़ करना है। तो ये सबसे पहले क्या करेंगे, इस 6 को हम लोगों को गुणा करना पड़ेगा सभी, और यहाँ पर 7 को और यहाँ पर 2 को। देखिए इसको इसी तरह उतार देंगे। अब 6 का गुणा करेंगे अगर आव्यूह के अंदर तो सभी अवयवों में हमारे गुणे होंगे। तो देखिए 6 का 5 में होगा, 6 का 0 में है, 6 का 8 में 2 4 5
8 0 13 सभी में होगा तो हमारे 6 पंचे 30 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 6 8 48 हो जाएगा। इस तरह से 6 का मैंने यहाँ पर गुणा करा दिया। यहाँ पर 7 का सभी आव्यूह में गुणा कराएंगे तो 7 का आव्यूह करा दिए। और यहाँ पर 2 है, 2 का अंदर गुणा कराएंगे तो हमारा 0 सब में 0 हो जाएगा। देखिए 0 जहाँ 2 एक 2 हो जाएगा हमारा। अब देखिए यहाँ पर माइनस है और सभी चीजों को हम लोग को अब जोड़ देना है और घटा देना है। यहाँ पर माइनस का चिन्ह है, जो हम लोग आव्यूह के अ को जोड़ेंगे तो जहाँ पर माइनस रहेगा वहाँ माइनस लगा देंगे और जहाँ पर प्लस रहेगा हम लोग प्लस लगा देंगे। यहाँ पर माइनस है और देखिए 21, यहाँ पर माइनस है माइनस 30 हो जाएगा, यहाँ पर प्लस है प्लस 7 हो जाएगा और यहाँ पर प्लस है प्लस 2 हो जाएगा। ये मैंने इस वाले आव्यूह को यानी कि A11 को मैंने लेकर चला, A11 को। अब A12 को, A13, इसी तरह सभी चीजों को हमने यहाँ पर ऐड कर दिया कि 0 0 0, यहाँ पर 0 है, सभी 0 है। यहाँ पर देखिए 34 48 14 0, तो हमें देखिए 34 48 14 0। इसी तरह से सब में किए हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ 34, यहाँ पर देखिए 48, यहाँ पर 14 हमारे 0, देखिए यहाँ पर 34 48 14 0। इसी तरह से हमने जोड़ दिया। आप देखिए 21 में से 30 घटा करके 7 जोड़ के 2 जोड़ लेंगे, 7 दोनों और फिर 21 हमारा 30 हो जाएगा, 30 में से 30 जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर सभी 0 है, जोड़िए घटाइए सब हमारा वही मान 0 आएगा। और यहाँ पर क्या 14 में 34 को जोड़ेंगे और फिर 48 घटा देंगे तो हमारा क्या वही चीज हमारा 0 हो जाएगा, क्योंकि 48 में 48 0 हो जाएगा। तो देखिए इस वाले को बताएं तो इसमें पहले जोड़ दीजिए, 23 7 30 होता है, 30 में 30 घटाएंगे 0, तो हमारा कुल मिला करके वैल्यू हमारा पूरा 0 आ जाएगा। देखिए इक्वल टू हमारा 0 आ जाएगा, यानी राइट हैंड साइड हम लोग को यही प्रूव करना था। देखिए 0 लाना था जो कि 0 आ गया। तो इस तरह से आप लोग 15 नंबर सवाल को देखिएगा। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। दोस्तों देखिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा 17 नंबर सवाल है। उसमें देखिए ए का मान दे दिया और आई दे दिया, तत्समक आव्यूह दे दिया और पूछ रहा है A² इक्वल टू KA माइनस 2I, तो के का मान बताइए, यानी कि जो के दिया हुआ है इसी का मान पूछ रहा है। अब के का मान हम लोग किस तरह से निकालेंगे, देखिए सबसे पहले क्या इसी चीज को हम लोग को लेकर के चलना है। देखिए इसी चीज को जब हम लेकर के चलेंगे A² बराबर मैंने क्या बताया था आप लोगों को, A² बराबर क्या होता है, A गुणे A होता है। देखिए छोटा था मैंने यहाँ पर कर दिया, देखिए A गुणे A होता है तो मैंने वही चीज किया है। A का मान देखिए रख दिया, फिर A का मान रख दिया। अब इसका गुणा मैंने कराया, 3 का 3 में, फिर -2 का 4 में, फिर 3 का -2 में और 2 का 2 में। उसी तरह से देखिए अब 4 का इसमें कराया और वही गुणा हम लोगों का इसमें कराना है। तो देखिए यहाँ पर क्या के का गुणा हम लोग इसके अंदर आव्यूह के अंदर कराएंगे तो 3 के हो जाएगा, -2 के हो जाएगा, 4 के हो जाएगा और -2 के हो जाएगा। और 2 का गुणा अंदर कराएंगे तो 2 0 और 0 और 2 हमारा हो जाएगा। अब देखिए इधर के आव्यूह को क्या हम इक्वल के इधर के देख रहे हैं। अब देखिए इक्वल का जो इधर है हम लोगों का ये गुणा में था, इसको जोड़ करके हम लोग ये 3 त्रिका 9 होता है, 4 दूनी 8 होता है, घट जाएगा 1 आएगा हमारा, 3 दूनी 6 माइनस हो जाएगा और 4 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो हमारा -2 आ जाएगा। तो इस तरह से इधर वाले जो हमारे बराबर के इधर है इसको हमने सॉल्व कर लिया और इधर को सॉल्व करके जब यहाँ पर घटाएंगे तो 3 के -2 हो जाएगा और -2 में 0 घटाएंगे वही चीज रहेगा। अब देखिए हम लोग को के का मान निकालना है। अब आप यहाँ से कहीं से भी के का मान निकाल सकते हैं, क्योंकि हम लोग का चारों आव्यूह में देख रहे हैं के का मान दिखाई दे रहा है। अब चाहिए आप इसको लेकर के का मान निकाल लीजिए, चाहे इसको लेकर के, चाहे इसको, चाहे इसको, किसी को लेकर के आप के का मान निकाल सकते हैं। हमने बाय द वे अगर इसको लेकर के चलना है तो देखिए 4k इक्वल टू 4, यानी कि इसके बराबर जो हमने बताया था कि अगर आव्यूह बराबर रहते हैं तो उसके अवयव भी संगत बराबर रहते हैं। 4 के बराबर 4 हो जाएगा और 4 भाग जाएगा तो 1 हो जाएगा, यानी 4। अगर आपको सवाल नहीं है कि इससे नहीं हो पा रहा है तो अगर इसको देखना चाहते हैं या फिर इस वाले इसको ले लीजिए। देखिए 3 के -2 इक्वल टू हमारा 1 हो जाएगा। देखिए 3 के और 2 इधर जाएगा 3 हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा और 3 के बराबर क्या आ जाएगा हमारा 3 आ जाएगा। इसी तरह से आप इस पे निकाल सकते हैं, इस पे और इस पे निकाल सकते हैं। तो इस सवाल में हमने लगभग 11 से लेकर के 17 सवाल जितने भी सवाल इसमें थे मैंने सभी को आप लोगों को बता दिया है और बचे हुए सवाल को अगले वीडियो में हम लोग आप लोगों को बताएंगे। तो दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और मिलते हैं इसी तरह के अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।